एक जंगल में एक गुफा के अंदर एक शेर रहता है। अपनी नींद पूरी करने के बाद शेर को बहुत जोरों की भूख लगती है। वह अपनी भूख को मिटाने के लिए गुफा के बाहर शिकार को निकलता है। कुछ ही समय में उसे एक हिरन दिख जाती है और वह उसका शिकार कर उसे खाने लगता है। खाते खाते उसके गले में हिरन की हड्डी फंस जाती है और वह मदद के लिए जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। भटकते भटकते उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है और वह लोमड़ी से मदद मांगता है। सुनो लोमड़ी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे गले में एक हड्डी फंसी हुई है, क्या तुम उसे जरा निकाल दोगी? वैसे तो मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। मैं आपके गले से हड्डी निकालूंगी और आप मुझे खा जाओगे। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। शेर बहुत उदास हो जाता है। उदास होकर वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते ही उसे कुछ दूर पे ही एक मोरनी दिखाई देती है। वो मोरनी के पास जाता है और कहता है कि सुनो मोरनी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे गले में हड्डी फंसी हुई है, उसे निकालने में। नहीं नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मेरी चोंच बड़ी छोटी, आपकी हड्डी बड़ी मोटी। मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनते ही शेर बहुत निराश हो जाता है और वह आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाते ही उसे एक भूखा हाथी दिखाई देता है जो आम को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वह हाथी के पास जाता है और कहता है कि सुनो हाथी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे गले में एक हड्डी फंसी है जिसे तुम्हें निकालना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। फिर हाथी अपनी सूंड से शेर के गले से हड्डी निकाल देता है। उसके गले से हड्डी निकलते ही शेर को बहुत राहत मिली और वह पेड़ पे चढ़ के आम तोड़कर हाथी को देने लगा। फिर हाथी उस आम को खाकर अपनी भूख को मिटाकर खुश हो गया। फिर वो गहरे दोस्त बन जाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हर किसी की मदद भी करनी चाहिए। रामपुर नाम के एक गांव में गोलू नाम का एक आलसी व्यक्ति रहता था। उसके पास नंदिनी नाम की एक गाय रहती थी। गोलू उस प्यारी सी गाय के दूध से व्यापार तो करता था, लेकिन घास लाकर नहीं देता था। इसलिए वो गाय खुद ही जाकर घास खाकर आ जाया करती थी। गांव वाले नंदिनी गाय की बहुत तारीफ किया करते थे। अगर ऐसी गाय मेरे पास होती तो मैं उसे कभी घास की कमी नहीं होने देता। कितनी समझदार गाय है। बिल्कुल सही कह रहा है तू। जिसके पास अनमोल चीज होती है उसे उस चीज की कदर ही नहीं होती है। जब नंदिनी घास खाने के लिए जंगल में जाती है, तब गांव वाले उसे देखकर ऐसी ही बातें किया करते थे, क्योंकि पूरे गांव में वो एक ही ऐसी गाय थी जो खुद ही घास खाने जाया करती थी। एक दिन हमेशा की तरह नंदिनी घास खाने के लिए जंगल में जाती है। वहाँ तेज धूप की वजह से घास सूखा हुआ पाती है। फिर वो सोचने लगती है, लगता है आज मुझे ताजी ताजी घास खाने के लिए जंगल में ज्यादा अंदर तक जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। ऐसा कहते हुए नंदिनी जंगल के अंदर जाकर घास खाने लगती है। घास खाते खाते वहाँ के
खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले रही थी, लेकिन उसके मन में जंगली जानवरों का डर भी लगा हुआ था। और उसका डर सही भी था, क्योंकि दूर खड़ी होकर एक शेरनी पेड़ के पीछे से उसे देख रही थी। नंदिनी को इस बात की भनक लगते ही वहां से निकलने की कोशिश करती है। शेरनी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। ऐसे दोनों कुछ दूर तक भागते हैं। भागते भागते शेरनी एक गड्ढे में गिर जाती है। उसे बहुत चोटें आती है। सुनो गाय, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें मारकर खाना चाहती थी, लेकिन मैं खुद ही मर रही हूँ। तुम्हारे सामने एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पर मेरा एक छोटा बच्चा है जिसकी अभी तक आंखें भी नहीं खुली हैं। जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक क्या तुम उसकी माँ बनोगी? नंदिनी को उस शेरनी की बातें सुनकर उस शेरनी पर तरस आता है और वो उसकी बातें मान लेती है और वादा करती है कि जब तक उसका बच्चा बड़ा ना हो जाए तब तक वो उसका ख्याल रखेगी। और वो शेर के बच्चे की माँ बन जाती है। नंदिनी उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए अपना ज़्यादा वक्त जंगल में ही गुजारती है। ये बात गोलू को अच्छी नहीं लगती है। बहुत हो गया तुम्हारा। तुम शाम को सिर्फ 1 या 2 घंटे घर के पास रहती हो, बाकी के वक्त कहाँ जाती हो? अगर तुम्हारा ये व्यवहार नहीं बदला तो अच्छा नहीं होगा। गोलू नंदिनी को ऐसे डराता है, लेकिन नंदिनी उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए गोलू के इतना जोर देने पर भी नंदिनी उस बच्चे को नहीं छोड़ती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शेर का बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया होता है। एक दिन नंदिनी हर रोज की तरह शेर के बच्चे के पास आ रही होती है। तभी उसके पीछे पीछे एक जंगली जानवर पड़ जाता है। नंदिनी जंगल में इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती है। तभी वह शेर का बच्चा उसे देखता है। ये तो मेरी माँ है और उनकी जान खतरे में है। मुझे मेरी माँ को बचाना ही होगा। ऐसा कहते हुए वो शेर का बच्चा भागकर जाकर नंदिनी को उन जंगली जानवरों से बचा लेता है। वो देखकर नंदिनी खुश भी होती है और दुखी भी होती है, क्योंकि अब उसे उस शेरनी के बच्चे को छोड़ना था। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारी असली माँ मेरा शिकार करते हुए एक गड्ढे में गिरकर मर गई थी और उन्होंने मरते वक्त मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। और अब तुम बड़े हो चुके हो और अपना ख्याल रख सकते हो, इसलिए मुझे जाना होगा। जिसने आपकी जान लेनी चाहिए, आप उसी की बच्चे की रक्षा कर रही थी। आप भले ही आप मेरी असली माँ नहीं हो, लेकिन असली माँ से कहीं ज्यादा हो माँ। आपको जो सही लगे वही कीजिए। आप हमेशा अच्छा ही करती हो आप माँ। ये बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मेरे बेटे, तुम बड़े होने के साथ साथ समझदार भी हो गए हो। और कहते कहते वापस गांव की तरफ लौट आती है। यहाँ गोलू गुस्से से लाल होकर बोला, मेरे कितना कहने पर भी मेरी बात नहीं सुन रही हो? कहकर नंदिनी की पिटाई करता है। वही शेर का बच्चा भी अपनी माँ के पीछे पीछे गांव में आकर एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देखता रहता है।
और गोलू को अकेला पाने के इंतजार में बैठ जाता है और इंतजार करता है गोलू के अकेले होने का। और जैसे ही गोलू अकेला होता है, वो बच्चा गोलू को ऐसे डराता है कि गोलू की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद से वो शेर का बच्चा नंदिनी के आसपास ही रहता है और नंदिनी जब भी मुसीबत में रहती है तब उसे बिना मालूम पड़े उसे बचा लेता है। ये बात नंदिनी के अलावा हर किसी को समझ में आती है और तब से सब नंदिनी से अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। पहले माँ ने बेटे की रक्षा की और अब बेटा माँ की रक्षा कर रहा है। सीख, अच्छा काम करने से हमें अच्छा ही फल मिलता है।